बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और क्लास 4 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन का हमने जो है वो लास्ट टाइम जो चैप्टर किया था वो वीपिंग प्रिंसेस पार्ट 1 किया था। उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज भी कर ली थी हमने और एक्सप्लेनेशन भी हो गई थी। तो आज जो है वो मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करना चाह रही थी और साथ में मैं इसकी आपको कॉम्पोजिशन और जितनी भी कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह हैं वो करवाना चाह रही थी। मगर मुझे एक कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो है वो उन्हें पेज नंबर 136 पर फाइंड द वर्ड्स विद पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग फॉलोइंग, ये वाला काम चाहिए था वर्किंग विद वर्ड्स का। और उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी ई कॉम्पोजिशन पे। तो आइए थोड़ा सा पहले चैप्टर को रीड कर लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, और फिर उसके बाद मैं ये वाली एक्सरसाइज आपको करवा दूँगी। तो जी यहाँ तक तो हमें पता चल गया था कि जो आसिम के अंकल हैं, अंकल माइकल, वो उसको स्टैम्प्स देकर जाते हैं और जो है वो अब वो कलेक्शन अपने पास रख लेता है। अब होता ये है कि आसिम जो है वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो जैसे ही अपना वो मेटल बॉक्स खोलता है उसमें बहुत उसको स्टैम्प्स मिलते हैं और जो है वो आसिम जल्दी से जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है कि आसिम को जो है वो वाली वीपिंग प्रिंस वाली स्टैम्प मिल जाए। और जो है वो इस तरीके से जितनी भी स्टैम्प्स होती हैं वो देखते हैं कि कुछ जो है वो इंग्लैंड की हैं, जापान की है, मलेशिया, चाइना, यूएसए और बहुत सी कंट्रीज़ की उसको स्टैम्प्स मिलती हैं। वो सारी जितनी भी, बट वो ये देख रहा होता है कि उसको वीपिंग प्रिंस की जो है वो कोई एक स्टैम्प मिल जाए। लंच टाइम पर जो है वो उसके फादर उससे पूछते हैं कि आपने क्या किया है उन स्टैम्प्स के साथ, आपको मिली हैं, आप एंजॉय कर रहे हो उस स्टैम्प्स को। तो अपने फादर को रिप्लाई करता है कि येस आई एम एंजॉइंग विद माई स्टैम्प्स बट आई हैव नॉट येट फाउंड वीपिंग प्रिंस। तो उसके फादर कहते हैं कि आप केयरफुली देखो, आपको जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, वो क्या होता है कि आसिम लंच करने के बाद दोबारा अपने रूम में जाता है और उनमें कुछ एनवलप्स पड़े हुए होते हैं और उन एनवलप्स में जो है वो कुछ लेटर्स होते हैं। आसिम के पेरेंट्स ने उसको हमेशा से ये चीज़ सिखाई होती है कि किसी के भी ख़त जो है वो बग़ैर इजाज़त के नहीं रीड आउट करने चाहिए, इसलिए वो उन एनवलप्स को छोड़ देता है। ठीक है, इन लास्ट मतलब मैं आपको शॉर्टली अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो वो मतलब ढूंढते हुए जो है वो उसको जो कुछ एनवलप्स होते हैं वो क्योंकि वो बहुत पुरानी कलेक्शन होती है, उसमें से नाम मिट चुके हुए होते हैं, इंक मिट चुकी हुई होती है। तो अचानक उसको ख्याल आता है कि उसके फादर ने उसको लास्ट टाइम गिफ्ट किया था एक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कहता है क्यों ना मैं उसकी मदद से, हेल्प से जो है वो इनको क्लियरली देख लूँ कि इसमें है क्या और क्या नहीं बना हुआ। ये देखिए आप पिक्चर में देखेंगे कि बच्चा जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए स्टैम्प्स में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अचानक जो है वो स्टैम्प्स खोलते खोलते उसको एक जो है वो स्टैम्प में से वीपिंग प्रिंस की स्टैम्प मिल जाती है। वो बहुत खुश होता है और वो अपने पापा को कहता है कि चलें आए हम अंकल माइक के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमें वो कितने अरसे से इसको ढूंढना चाह रहे थे और वो मिल गई है। वो जाते हैं ऑस्टिन उनके पास, अपने फादर के साथ जाता है आसिम। बट उसके अंकल जो हैं वो कहते हैं कि अब ये स्टैम्प्स जो है वो मैंने आपको दे दी हैं और अब ये आपसे ही बिलोंग करती हैं, तो ये मैं आपको खुशी खुशी आपको ये कहता हूँ, ये स्टैम्प्स आप अपने पास रखें। आसिम बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे एक बहुत मुस्कुराहट होती है और वो जो है अपनी मदर के साथ इस हैप्पीनेस को शेयर करता है कि उसको वीपिंग प्रिंस की जो है वो स्टैम्प मिल गई है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है, अब आ जाते हैं हम 136 पे, एक्सरसाइज बी पे, वर्किंग विद वर्ड्स। देखिए जो मुझे जिस बारे में कहेगा मैं डेफिनेटली पहले उनकी जो है वो बात मान लूँगी और वो काम कर दूँगी, ताकि उनको अगर इस चीज़ की नीड है तो वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको भी इसकी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैं कल जो है वो इनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको रिटर्न लिख कर दे दूँगी। आज जिस बच्चे ने मुझसे वर्किंग विद वर्ड्स का कहा है तो उन बच्चे की मैं आज ये काम कर दूँ। ठीक है, इसमें है फाइंड द वर्ड्स विद द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि पैसेज में मतलब पूरे जो हमने जो लेसन लर्न किया है उसमें एक वर्ड के मतलब सेम मीनिंग्स हैं, तो हमने वो फाइंड आउट करने हैं और लिखना है हमने। जैसे बिग है, बिग भी बड़े को कहते हैं और लार्ज उसको भी बड़ा ही कहते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने ए दिया हुआ है, आई स्मॉल पेपर पॉकेट इन विच लेटर्स आर पुट। ठीक है, एक छोटा पेपर पैकेट है जिसमें हम लेटर्स रखते हैं, ख़त रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एनवलप।
ये देखिए मैंने इसके आंसर्स यहाँ पर अलग से लिख के रख दिए हैं। तो कहते हैं हम एनवलप। बी इज़ समथिंग दैट मेक्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्ज, दैट इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्राइंग, रोना, येलिंग, वीपिंग, सेम मीनिंग है। जी है विद ग्रेट अटेंशन एंड केयर, मतलब केयरफुली। ई है अ स्मॉल प्रिंटेड लेबल पुट ऑन एनवलप्स टू शो दैट द पोस्टेज हैज़ पेड। स्टैम्प। लुक एट वेरी केयरफुली, एग्जामिन्ड, मतलब देखना, एग्जामिन करना, मतलब सेम मीनिंग है। इसका भी सेम मीन है, इसका भी सेम मीनिंग है। वन ऑफ टू पार्ट्स दैट अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू, दैट इज़ हाफ। नॉट कॉमन और ऑर्डिनरी, मतलब बहुत आम सा, रेयर। वेरी क्विकली, रेस्ड या वेरी फास्टली। आ हीप, पाइल। मैंने अलग से भी करके रखे हैं, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ए का जो है वो एनवेलप है, बी का मैग्नीफाइंग ग्लास है, सी का येलिंग है या वीपिंग है, डी केयरफुली है, ई स्टैम्प है, एफ एग्जामिन्ड है, जी हाफ है, एच रेयर, ई आई फास्टली एंड जे इज़ पाइल। ओके, सो नाउ कम टू द ई कॉम्पोजिशन। दैट आसिम इज़ क्यूरियस अबाउट हिज रेयर स्टैम्प्स, कि आसिम जो है वो बहुत खुश है अपनी स्टैम्प्स को लेकर, जो उसके पास बहुत सारी हैं, बहुत रेयर, बहुत ऑर्डिनरी सी हैं। ही वॉन्ट्स टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, वो इसके बारे में और भी बहुत सी मालूमात लेना चाहता है। ही सीज एन एडवर्टाइजमेंट इन अ मैगजीन, उसने एडवर्टाइजमेंट देखा एक मैगजीन के अंदर। खान्स रेयर स्टैम्प्स बॉट एंड सोल्ड। वी हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रेयर स्टैम्प्स, मतलब मैगजीन वालों ने एक इश्तिहार लगाया कि उनके पास जो है वो बहुत सारी स्टैम्प्स की कलेक्शन है, कॉइन्स हैं, मेडल्स हैं एंड अदर आइटम्स इन अवर शोरूम। प्लीज़ विजिट और कॉन्टैक्ट अस फॉर द लेटेस्ट कैटलॉग। ऑक्शंस हेल्ड एवरी 2 months, रेगुलर न्यू लिस्टर्स अवेलेबल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएशन, एक्सपर्ट एडवाइस, राइट टू द डायरेक्टर, खान्स रेयर स्टैम्प्स, PO Box 1178, गुलबर्ग, लाहौर 54660। वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो ये लेना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर लेकर आप इनको लेटर लिख सकते हैं, ताकि आप अगर कलेक्शन चाहते हैं तो आप इजीली ले लें। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इमेजिन यू आर आसिम। अब इमेजिन करें कि आप आसिम हैं। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर को जो है वो आपने लेटर लिखना है। आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैम्प, आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है स्टैम्प के बारे में। इन योर लेटर हाईलाइट द फॉलोइंग, अच्छा अपने लेटर में आपने हाईलाइट किन चीज़ों को करना है। डिस्क्राइब योर कलेक्शन एनी एंड वाई इट इज़ रेयर, कि अपनी कलेक्शन आपने पहले बतानी है और ये बतानी है कि ये इतनी आम सी क्यों है। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ योर स्टैम्प्स, आपकी स्टैम्प्स की क्या वर्थ है। व्हाट काइंड ऑफ स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट खान्स रेयर, फिर आपने उनसे पूछना है कि आपके खान्स रेयर में कौन सी स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। आस्क एनी 2 questions अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, और कोई से उनसे 2 questions पूछने हैं स्टैम्प्स के रिगार्डिंग। तो चलिए आइए इसको अपनी राइटिंग में लिखते हैं जी। तो ये ई कॉम्पोजिशन हम राइटिंग पे आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, आपको मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले जो है वो डेट लिखनी है ऊपर फर्स्ट पे, टॉप पे। देन जो है वो आपने लिखना है टू दी डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर की सेम नेक्स्ट लाइन पर जहाँ मैंने रिस्पेक्टेड सर लिखा है, इसके नीचे आएगा खान्स रेयर स्टैम्प, ठीक है। और फिर उसी के नीचे इसी लाइन में जो है वो आप लिखेंगे गुलबर्ग, लाहौर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके के एरो बना दिए हैं ताकि आप जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस है। द डायरेक्टर, देन इसके नीचे खान्स रेयर स्टैम्प, देन गुलबर्ग, लाहौर, देन आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। अच्छा, I hope you are well. I am writing this letter because I would like to inform you that I have collection of rare stamps which belongs to different countries. I want to have the information about the stamps. I hope you can help me. Moreover, I have developed an interest in collection of stamps. Which kind of stamps do you have at your place? Which countries do they belong to? If you can provide me concerned information, I would be very grateful to you. From आसिम, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने करीब करके रख दिया है। और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई भी मुश्किल हो, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी चैप्टर के रिगार्डिंग, और इसकी किसी भी कॉम्पोजिशन या आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर इसके चाहिए तो आप वो मुझे बता दीजिएगा। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी।
और मज़ीद वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं इसके अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो मैं और अच्छे अच्छे चैप्टर्स और क्लियरली ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।